ये बता रहा था कल, है ना। तो समिति के लिए 4 चीज चाहिए। ह्यूमन ग्रुप, एक समूह, फिर हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर सबका एक जैसा उद्देश्य होगा तभी वो एक साथ आएंगे, राइट। तीसरा क्या था उसका, सही, क्योंकि सबका एक समान उद्देश्य है, राइट। देखिए कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है, तो वहां पर हर किसी का अपना मोटिव है। अब कोई डॉक्टर है तो वो अपना काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, स्टूडेंट, लेबर, फार्मर, सभी काम कर रहे हैं, पर ये सब जुड़े हुए किस रूप में, एक कम्युनिटी के रूप में। तो यहाँ सबका अपना अपना क्या है, एक अपना अपना गोल है, अपने अपने उद्देश्य हैं। पर समिति में अगर आप एक साथ आ रहे हैं, अगर आप समिति के मेंबर बन रहे हैं, इसका मतलब फिर वहां पर आप सबका क्या एक उद्देश्य होता है। एग्जाम्पल मैं कल लिखा नहीं क्योंकि मैं बता रहा था, जैसे गणेश उत्सव समिति है, छात्र समिति है, डॉक्टर एसोसिएशन है, होते इस प्रकार के, तो वो सारे इसके एग्जाम्पल होंगे, सही। और एक लास्ट लाइन था ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, कि बिना संगठन के समिति कार्य नहीं कर सकती। तो आपने लिखा है भाई कॉमन पर्पस, एक समान उद्देश्य है, तो उसको पूरा करने के लिए एक होना चाहिए क्या, फिक्स कॉम्पोजिशन, एक संरचना होनी चाहिए, और उस संरचना को ही हम कहते हैं क्या, संगठन। तो बताया था सी, तो वो उसी लाइन से आगे बढ़ेंगे। तो समिति का सबसे अनिवार्य वाला जो पार्ट है वो है उसका ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, संगठन। आप बताइए कोई भी संगठन होता है तो उसके कार्य करने का एक सिस्टम होता है, कुछ पदाधिकारी होते हैं ना, उसको हम इंग्लिश में सोशलॉजी में कहते हैं उसको स्टेटस, होते हैं ऐसे। और मैं कुछ लिख रहा हूं, आप बताना सही है कि नहीं। होते हैं। अब हर संगठन में तीन चीज देखेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और अपना एक काम करने का एक तरीका, इसको हम कहते हैं क्या, प्रोसीजर। सही है। एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ आएगा आप, ठीक है। क्या लिखा मैंने, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि समिति है कि नहीं। वैसे आप जानते हैं कि स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है ना, ठीक। पर अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कि वो एसोसिएशन है कि नहीं, ठीक। तो स्कूल क्या वहां पर बहुत सारे लोग हैं, यानी पहला वाला कंडीशन पूरा होता है। क्या स्कूल का एक कॉमन पर्पस है, यस, एजुकेशन। वहां टीचर है, स्टाफ है, स्टूडेंट है, और इनके बीच में अगर कोऑपरेशन ना हो शिक्षा नहीं मिलेगी, यानी वो तीसरा वाला कंडीशन भी क्या होता है, पूरा, हाँ कि ना। और स्कूल को चलाने का भी अपना तरीका है, एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल होता है ना, क्लास टीचर, टीचर, स्टाफ, हाँ कि ना। तो यानी समिति के सारे गुण मौजूद है भी किसमें, स्कूल में। तो क्या हम कह सकते हैं स्कूल एक समिति है, यस, बिल्कुल सही। कॉलेज सही, पर हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं सर, स्कूल तो संस्था है, सही ना। तो देखिए समझना ना, समिति और संस्था है क्या, ये समझ आया। तो हर समिति का अपना एक क्या होता है, संगठन होता है, और संगठन को चलाने के लिए उसके कुछ रूल्स, रेगुलेशन और क्या होते हैं, सहमत इससे,
तो जब आप उसे व्यक्तियों के समूह के रूप में देखते हैं तो क्या है वो एक समिति। पर जब आप उसे एक नियम, कानून और क्या प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तो यही समिति, याद आ गया यार है ना कि वहां दिखता नहीं करके मत दिखे, समझना मेरी बात को, मैं बता क्या रहा हूं आप। तो यही समिति क्या बन जाती है, संस्था। दोनों में अंतर क्या है। संस्था अगर मैं कहूं तो आपको लगता है बिल्डिंग, टेबल, चेयर, नहीं। संस्था इंस्टीट्यूशन मीन्स रूल्स, रेगुलेशन एंड क्या प्रोसीजर टू फुलफिल योर ऑब्जेक्टिव, यानी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम, कानून और प्रक्रिया को ही हम कहते हैं क्या, संस्था। अब बताइए क्या स्कूल एक संस्था है? यस। किस रूप में? गुड। तो एक संगठन के रूप में स्कूल क्या है, एक संस्था है, हाँ कि ना। पर कार्य करने का जो उसका ऑब्जेक्टिव है, कोऑपरेटिव अप्रोच है, पढ़ रहे थे ना वो क्या था यार, भूल गया हिंदी में, सहयोग, समान उद्देश्य, व्यक्तियों का समूह। अगर आप उस रूप में देखें तो स्कूल क्या है, एक समिति। पर जब आप स्कूल को देखें नियम कानून के रूप में, कार्य करने की पद्धति के रूप में, तो फिर यही स्कूल बन जाती है क्या, संस्था। और संस्था के लिए किसी बिल्डिंग का होना जरूरी नहीं। मैं घर से पढ़ाता हूं ऑनलाइन, फिर भी मेरा इंस्टीट्यूट है। पीपल पेड़ के नीचे पढ़ाता हूं, फिर भी वो क्या है, इंस्टीट्यूट। बात समझ आई? उसका कोई जरूरी नहीं कि वो एक जगह स्थान हो। क्लियर है? इसका मतलब समिति और संस्था में अंतर किस रूप में है? फिलहाल स्कूल समिति भी है, किस रूप में? जो आपने 3 पढ़े हैं, व्यक्तियों का समूह, समान उद्देश्य और क्या, सहयोग, तीनों पाया जाता है। पर जब उसी स्कूल को आप नियम कानून के रूप में पढ़ेंगे, उसके कार्य करने की प्रक्रिया के रूप में पढ़ेंगे, तो वही स्कूल बन जाएगा क्या। बात समझ आई? तो ऑर्गेनाइज फॉर्म वो है आपका क्या, एसोसिएशन। पर ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे, एज अ प्रोसीजर, एज अ रूल्स एंड क्या रेगुलेशन, तो हम उसे कहते हैं क्या, संस्था या इंस्टीट्यूशन। इज इट क्लियर? और कार्य करने के लिए इसीलिए संगठन में एक फिक्स कॉम्पोजिशन होता है। आई मीन टू से अलग अलग पदाधिकारी होते हैं और सबके अपने अपने क्या होते हैं, काम होते हैं। अगर कोचिंग, ये भी तो क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। किस रूप में? इसके भी चलने का नियम है, क्लास कब स्टार्ट होगी, कितने दिन में कोर्स कंप्लीट होगा, कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे, टेस्ट कब होंगे, होता है ना ये। इसलिए यह भी एक क्या है, संस्था। पर अगर एक समूह के रूप में देखें, एक उद्देश्य के रूप में देखें, तो यह एक क्या, समिति भी है। जरा नीचे जाना, लिखा है मां शारदा एजुकेशन समिति बनी हुई है, जरा कॉर्नर में पढ़ना, नीचे पढ़ा है, एजुकेशन कमिटी एसोसिएशन। इसका मतलब ये संस्था के साथ साथ एक समिति भी है। किस रूप में? व्यक्तियों का समूह के रूप में, समान उद्देश्य के रूप में, और गुड। जब इसे आप संगठन के रूप में देखें, संगठन के कार्य करने की पद्धति देखें, तो फिर ये बन जाता है क्या, संस्था। समझ आया? परिभाषा बात का विषय आपके दिमाग में घुसा? हाँ, आपको मैं नोट्स दे दूंगा, मैंने कहा है ना। तो आप चिंता ना करें कि लिखते कैसे हैं। किसी विषय में सबसे पहले क्या उत्पन्न होना चाहिए, समझ, अंग्रेजी में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो फिर आप लिख दोगे एक दिन कि लिखाऊं बी जैसा, संस्था का तात्पर्य व्यक्ति और व्यक्तियों के ऐसे समूह से, ऐसे टाइप का। खुद भी कर सकते हैं क्या उसको? तो समिति और संस्था में अंतर क्या है वो बताऊंगा मैं आप। क्लियर? फिलहाल समझ आए संस्था क्या है? आवश्यक नहीं कि संस्था समिति भी हो, पर हर समिति संस्था जरूर बने अगर उससे काम करने का क्या होगा, और बच्चों का प्रोसीजर नहीं होगा तो कोई भी समिति अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। मानते हैं? हम सब आपका एडमिशन ले लिए हैं, हमारे बीच में सहयोग नहीं है, तो सिलेक्शन कहां से होगा? और आपका सिलेक्शन जितना आपके लिए जरूरी है उतना हमारे लिए भी जरूरी है। अरे सही ना? वही दिखा के हम फिर बच्चे लाएंगे। पर अगर मैं पढ़ा रहा हूं पर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो काम बनेगा क्या? नहीं। इसी को तो कोऑपरेशन कहते हैं क्या,
कि मैं दूं 100% तो आप दें 120%। हाँ कि ना? हम सबका एक उद्देश्य क्या? आपका पीएससी में क्या होना चाहिए? चयन। हाँ कि ना? हम क्या एक समिति है? यस। संस्था कब बन गए? जब उसको चलाने का एक क्या बनाया हमने? नियम और कानून, एक प्रोसीजर। बात समझ आई? तो हर समिति संस्था है यदि उसका अपना एक प्रोसीजर है, उसका अपना एक रूल्स एंड क्या है? रेगुलेशन। सही है? तो आप समझ गए, समुदाय, समिति और क्या? संस्था। तो अगर आप समिति पढ़ लिए तो संस्था अपने आप निकाल लोगे। सही है? बाकी परिभाषा वो 2 मिनट बन जाना है आपको। आपको समझ आया संस्था क्या है? चलो, समिति को तो मैंने कल बताया दवा के अच्छे से, 4 क्या बताया था उसके आपके एलिमेंट्स, तब उसके आधार पर बना सकते हो उसकी क्या? परिभाषा। अगर मैं आपसे पूछूं डेफिनेशन ऑफ क्या? इंस्टीट्यूशन, तो कैसे देंगे? चलो हिंदी में बताते हैं, बताओ किसे कहेंगे संस्था? नहीं, समूह तो हो जाएगा समिति। सिर्फ संस्था को 2 लाइन में बताना है। परिभाषा याद रखना बच्चों, हमेशा डेफिनेशन 2 लाइन की होती है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं, डेफिनेशन है। मतलब व्याख्या नहीं करनी है आपको, सिर्फ उसकी क्या देनी है? परिभाषा। दोनों में अंतर समझिएगा। आप कोई भी बुक पढ़िएगा, हमेशा डेफिनेशन 1 या 2 लाइन का मिलेगा आपको, वो 3-4 हो ही नहीं सकता, फिर वो परिभाषा नहीं है, फिर क्या है उसकी? वो व्याख्या है विद क्या? एग्जाम्पल। चलो बताओ इंग्लिश मीडियम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन इन जस्ट 2 लाइन्स? चलेगा? सही? सही तो बोला उसने। और कोई हिंदी में बताएगा? बढ़िया वाला है सर। हाँ बताओ। हाँ वो ठीक है, वो मारो गोली। सिर्फ संस्था 2 नंबर पे। ये 3 वर्ड लिखा है क्या मैंने बहन? एक लिखा है संगठन, नियम कानून और क्या? प्रक्रिया। अब है और होता है लिखना है, मतलब इज, दैट, हैव, विच हैव करना है इसे, जैसे उसने किया। सही ना? बोर्ड सामने है, दिखता है कि अंधरोटी है? रंगोंधी दिख रहा है? ठीक। बताओ, 4 शब्द है, संगठन, नियम कानून और क्या? प्रक्रिया। उधर क्या लिखा है मैंने? संस्था। जोड़ो एक साथ। जो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ये तो बताओ फॉर व्हाट? टू फुलफिल देयर क्या? ऑब्जेक्टिव। बस ये लाइन जरूर लिखना। भैया संगठन क्यों बनाए हो? काहे बनाए हो नियम कानून? ताकि हम इसके माध्यम से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सके। बस अभी लाइन और आ गया नया, और ये उद्देश्य की पूर्ति उधर से था, समिति वाला है। पर यहाँ पर प्लीज 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बताएंगे। अगर हम ऐसा बताएंगे तो क्या बन जाएगा? फिर वो समिति बन जाएगा। आपको सिर्फ क्या बताना है? संस्था। चलो एक बार पीछे से आप बताइए, गॉगल्स या वो उधर देख के बताना है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ संस्था। समिति किस रूप में होती है? एक, यहां पर समिति खत्म। अब संगठन को चलाने के लिए क्या चाहिए? बस आप जब आप उस संगठन को नियम कानून और प्रक्रिया के रूप में पढ़ते हैं तो बन जाता है क्या? यदि व्यक्ति को समूह के रूप में पढ़ते हैं तो क्या बन जाता है? वो समिति। मैं चाहता तो कल इसको बता सकता था, रोक दिया, ताकि मैं पता आधा घंटा लग जाएगा मेरे को इन दोनों में क्या बताने में अंतर। मतलब भले आपको लगा कि सर काहे नहीं पढ़ा दिए, कैसे पढ़ाता बताओ तो 5 मिनट में, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए ना, उसे पैसा दिए होगा कि फ्री में पढ़ते हो? विषय निर्माण श्रमिकों के हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता। नहीं मुझे पता है आप लोग नहीं हो। मैं, अरे वो पीछे लिखा है ना आपके, वसाला तो नहीं है ना? बाकी सब लिख लेंगे। समिति तो मैंने कल क्लियर कर दिया था आपको, उसको आप छोड़े। उसकी जो परिभाषा क्या पूरी व्याख्या बता दिया हूं मैं आपको। सही है? संस्था किसे कहेंगे? क्या किसी बिल्डिंग को कहेंगे? नहीं। क्या ये व्यक्तियों का समूह है? नहीं। इट्स, मैं चाहूं तो खुद भी दे दूं परिभाषा, नहीं आप ही दोगे इसका। अब बता भाई।
ओके, इतना ही लिखना है। सही, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा, एक संगठन जिसमें क्या हो, उसका अपना एक क्या हो, ताकि हम पूरा कर सकें। अब समझ आया? अब बताओ, क्या किसी विचारक सोशियोलॉजिस्ट की जरूरत है आपको? कि हम किसी का घिसा पीटा ही लिखें? क्यों लिखें? सही है। अब आप परिभाषा लिखना और अपना नाम लिखना, ये आपकी परिभाषा है, बकायदा अपने आप को महत्व दें भाई। अब लिखें कि संस्था, संगठन, जो आपने बताया, जब पूरा करें उत्तर तो नीचे लिखें अकॉर्डिंग टू रामलाल, सावित्री बाई, जो भी आपके नाम है, आई डोंट नो। सही। आप लोग कभी कभी जब बाहर मिलते हो बच्चों, कभी मिल गए, खासतौर पे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो मैं तो उनको कभी देखा नहीं। अरे कहाँ देखा हूँ मैं? जैसे मोबाइल में मिल गया, पाँव छुए तो मैं डर जाता हूँ, कौन है करके। यस सर, आप मुझे पढ़ाते हैं? मतलब कहाँ? तो वो नाम बताता है इंस्टीट्यूट का, कौन सा बैच, तो बोलता है मॉर्निंग। मतलब मैं तो कभी नहीं देखा सर, मैं आपसे ऑनलाइन पढ़ता हूँ। फिर भी पहचान नहीं पाया सर, मैं रामलाल। ओके फाइन, क्योंकि मैंने एक नाम रखा हुआ है। क्या आप मुझसे हमें सुनेंगे कि रामलाल नाम है? ये है कोई नहीं, बच्चों मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों को मतलब तुम ही लोग। तो जो नहीं, आप लोग डेमो लेने आते हो, जब नए नए आते हो कोचिंग में टहलने के लिए, नहीं नवा नवा नहीं आए थे अपन, जुलाई अगस्त में इतरा के दम नहीं पढ़ना है, तब मैं पढ़ाता हूँ लोगों को क्या, हिस्ट्री। और आप लोग तो अभी परिपक्व अवस्था में, आपको नहीं पढ़ाने वाला। हिस्ट्री, कॉन्स्टी एंड सीजी, यही 3 विषय के साथ ही डेमो होता है, कभी ध्यान दिया? सही कहा। कारण क्योंकि ये तीनों हर किसी को समझ आते हैं। सोचो अगर डेमो में पहले दिन मैं आपको पढ़ाता कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है, दोनों का मिलन ही मोक्ष है, आई एम द डैम श्योर कि सारे के सारे उठ के चले जाते। सहमत हो इस बात से? तो कोचिंग वाले भी बहुत सियाणे हो, जितने जाने तुम हो, तुम्हें लगता है कि तुम डेमो लेने आए हो, तो तुमको डेमो ही देते हैं फिर, राइट? ठीक है, 4-5 महीने हम आपको यही पढ़ाते हैं रगड़ के, कहता है आपका कॉन्फिडेंस हाई कि अब मैं पीएससी निकाल लूँ, फिर दन से आता है फिलॉसफी, मुंह उतर जाता है ये क्या था। पेपर 7 अगर आप अभी पढ़े नहीं होंगे, जिस दिन टच होगा उस दिन लगेगा हे भगवान, अगर ये पहले पता होता तो मैं पीएससी में नहीं आता या नहीं आता। आई एम द डैम श्योर, इसलिए हम नहीं पढ़ाते। जो मेंस वाले बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ाएं, पढ़ ली पेपर 7, बेचारे मेंस का एडमिशन लिए हैं, हम राइट? मेंस का अभिप्राय ही पेपर 7 है, पेपर 6 है, और कहाँ है मेंस? बाकी तो प्री प्लस मेंस वाला भी है क्या? मेन मेंस मतलब दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, और पेपर क्या, 7, दैट्स द मेंस। क्यों नहीं पढ़ाए? जिस दिन पढ़ो समझ आएगा। पहले दिन आए हम कहाँ आगे लगेगा। और इंग्लिश मीडियम वाले, तुम्हें तो अफसोस होगा, गिल्ट महसूस होगा कि अपराध किए हो। कि सर पढ़ाएंगे सामाजिक विधान का अभिप्राय, ऐसे विधान से फिर आप बोलोगे सर कौन सा विधान, सड्डू रोड वाला विधानसभा रोड? कि कोई उसे इंग्लिश में नहीं पढ़ाएगा। चलिए लिख लोगे संस्था, परिभाषा बना लोगे। अब तो अभी माना जाए कि अब आप जो मैं जिस मेथड से पढ़ा रहा हूँ कुछ काम देगा आपके, कि वो पारंपरिक चाहिए आपको मेथड, क्या और लिखो रे परिभाषा। फिर वही बात होगी कि आप आज याद करेंगे, 1 महीना बाद फिर भूलेंगे। और मैं आपको देता हूँ गारंटी, अगर आपने घर जाके इसे लिख दिया ऐसे ही, हो सकता है कि आपने वर्डिंग्स में नहीं लिखा, कोई इशू नहीं। अगर ऐसा नोट्स बन रहा है, मैंने आपसे कहा था कि 30 पेज में मेरा पूरा सोशियोलॉजी का नोट्स बनेगा स्पाइडर, राइट? और आपको किसी भी एग्जाम में पीएससी का 50 नंबर नहीं छूटेगा आपसे, बस लिखने की शैली होनी चाहिए बस। क्लियर है? और उसको डेवलप करने के लिए आप पर डे लिखें, सही है? और जो मेंस वाले जो एडमिशन लिए हैं अभी जो आए, आपका तो काम ही यही है कि लिखना है। क्लियर? आपके लिए तो छूट भी नहीं है, क्योंकि ये प्रीलिम्स का विषय नहीं है, समझ आया? तो लिख के दिखाएंगे, फिलहाल शनिवार को आप दे रहे हैं ना, देखते हैं फिर उसके बाद डिसाइड करूंगा कि कितना फास्ट पढ़ाना है।
मेरे को कोई टाइम नहीं बताता बच्चों, मैं अपने मन से पढ़ाता हूँ। क्लियर? मैं किसी के बोलने पे नहीं पढ़ाता, मेरा मन। बोलेंगे तो मैं 10 दिन में पढ़ा दूंगा आपको, और मैं 1 महीना 10 दिन में आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर आउटकम आएगा आपकी तरफ से, द गुड फीडबैक, आप लिख रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लगेगा कि नहीं आपको टाइम पास ही कर रहा है खाना पूर्ति करनी है, तो नेक्स्ट वीक मैं सोशियोलॉजी खत्म कर दूंगा। ठीक? क्लियर? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा ना, कल शनिवार है, कल है कि परसों है? और जो लिख के नहीं लाएगा उसको मंडे से बैठने नहीं दूंगा। आप किसी से भी लिखवा के लाओ, अब मेरी क्लास में बैठ नहीं पाओ, चाहे भारत का राष्ट्रपति क्यों ना दे आपको परमिशन। अब मेरे बारे में परिचित नहीं है बच्चों। ठीक है, आप डाउट पूछे, जवाब दूंगा, मजाक मस्ती से पढ़ाऊंगा, पर अपना काम करना है। ठीक? तो जितने कॉपी आएंगे मेरे पास, उतने ही मंडे बैठेंगे। नो एक्सक्यूज, नो बहाना। ठीक? आप खराब लिखे, वो मैं सुधारूंगा ना उसको। मैंने सिर्फ क्या बोला आपको, लिखने। मैंने ये भी कहा है नंबर नहीं दूंगा इस बार, कि नहीं तो सोशियोलॉजी बदला के लगा दूं फिर से सीजी, फिर पढ़ने नदी नाला। अब इसके बाद पेपर 7 बोले हैं मेरे पढ़ाने के लिए। अगर ये खत्म हुआ तो हो सकता है क्या पढ़ेंगे आप, आधी भीड़ गायब हो जाएगी। लिख के रखो आप। जो मेंस वाले हैं उनको आना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग एडमिशन ही लिए हैं किसके लिए, नहीं। बाकी गारंटी है कि प्री प्लस मेन बच्चे गायब हो रहे हैं, कारण उनको लगेगा प्री की बात पढ़ लेंगे। और सारे कोचिंग का लूप होल पेपर 7 प्री के बाद के रखते हैं, पता कर सकते हैं मार्केट। अगर आप पेपर 7 को प्री के बाद पढ़े, अगर आपका प्री निकल रहा है बच्चों, रो दोगे। उस समय नए विषयों को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, जो पढ़ा गया उसे रिवीजन करते हैं हम। इसलिए जो मेन सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, लड़ लड़ के पढ़वा लेना पहले अपना। ठीक? क्लियर? प्री प्लस मेंस वालों को हम घुमा सकते हैं भाई, वो प्री भी करना है उनको, रोक देंगे 15 दिन, चलो प्री फोकस करो, प्री की बात पढ़ा लेंगे। 2 साल के टाइम लेके आए हो, तो जो मेंस ज्वाइन किया इसका मतलब फोकस ऑन आंसर राइटिंग। और 4 विषयों की मांग है आपकी, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, पेपर 7 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन। क्लियर? और ये 26 नवंबर से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। सही? क्लियर? बाकी आपकी इच्छा, करेंगे काम। अब आते हैं इनको 8 नंबर पे कैसे लिखें। ये तो 2 मार्क्स का हो गया यार। एग्जाम्पल संस्था का, जो जो एग्जाम्पल मैंने समिति में दिए हैं, अगर उस समिति का अपना एक क्या काम करने का एक क्या है, तो हर समिति क्या बन जाएगी, एग्री। आर्य समाज, हिस्ट्री, ब्रह्म समाज, दुर्गा उत्सव समिति, छात्र समिति, कुछ तो जानते हो यार। उन सबका अपना एक ऑफिस होता है, काम करने का एक क्या तरीका होता है, इसलिए वो सारी समितियां क्या बन गई, क्लियर? समझ आया? अब आते हैं इनकी प्रमुख क्या विशेषताओं। ये कब लिखना है, जब यही प्रश्न कितने मार्क्स पे हो, 8। तो आए कम्युनिटी पे, समुदाय। अरे कल लिखे थे ना अपन, घर जाके लिखते हो, घर में निकालो फिर उसको, घर में ही है वो फिर पूरा बताना पड़ेगा मेरे को। अच्छा मैं बोलूंगा तो याद आएगा कल वाला, फिर नहीं तो मेरे को पूरा लिखना पड़ जाएगा यार। चलिए एक पैटर्न और सीखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। मैंने अब तक जो कुछ भी पढ़ाया, कहीं पर भी मैंने आपको परिभाषा नहीं लिखाई है, वो किससे बनता है ये बताया हूं मैं आपको, और फिर उसी को मिलाकर आप लिखते हो क्या, एक परिभाषा। तो अगर मैं विशेषता पूछूं, तो जो आपने परिभाषा में उसके की पॉइंट्स दिए हैं, ये उसकी विशेषता भी तो है जी। जैसे मान लो आ गया, समुदाय किसे कहते हैं, और उसकी प्रमुख क्या बताइए, विशेषता। अब मालूम चला कि अपने को याद नहीं आ रहा है क्या, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कोई सुनिए, समुदाय बनता किससे याद है आपको,
दो या दूसरा, तीसरा। याद है बच्चों? तो ये तीन उसकी विशेषता भी तो हुई नहीं है? लो, एक के साथ एक फ्री। अरे विशेषता है कि नहीं है? वो ठीक है, आपने परिभाषा के लिए उसके अनिवार्य तत्व लिखे थे, लिखा था ना कल बोर्ड पे। तो वो तीन चीजें उसकी क्या विशेषता भी तो है जी, नहीं है? चलो समिति पे आते हैं। कल चार लिखा था, बोले एक बार। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्या ये इसके विशेषता नहीं हो गया? हाँ कि ना? गुड। इसका मतलब तीन चार विशेषताएं तो हमने पहले पढ़ लिए यार, हाँ कि ना? तब हम लिख रहे हैं समुदाय की प्रमुख क्या विशेषता है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, राइट? ये तीन क्या है जो मैंने कल लिखा था? तीन अनिवार्य तत्व: व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र लोकेलिटी, एंड द थर्ड कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, सामुदायिक भावना। फिर चिपका सकते हैं इसको, हाँ कि ना? क्या हुआ? हाँ, मैंने 6, 7, 8 लिख दिया इसको। यानी जिन चीजों को आपने ऊपर परिभाषा में लिखा है, तो जब भी विशेषता पे लिखो तो लास्ट में लिखना उसको, क्योंकि शुरू में लिखोगे ना तो वो रिपीटेशन ऑफ वर्ड लगता है कि आप सामने वाले को मूर्ख बना रहे हो। वैसे है वो मूर्ख, पर बनाना नहीं है, वो बना हुआ है, सिर्फ गर्म करना रहता है उसको। तो 6, 7 और क्या 8। पता है 6 क्या है? व्यक्तियों का समूह। 7 क्या है? 8 क्या है? वेरी गुड। अब 5 और चिपकाना है अपने, कम से कम 4 और। ठीक। तो मैंने आपको सिखाया था बच्चों, सोशियोलॉजी में मैं 2 वर्ड यूज करूंगा, एक एब्स्ट्रैक्ट, एक क्या कॉन्क्रीट, अमूर्त और क्या मूर्त। बताइए समुदाय क्या है? जहां व्यक्तियों का समूह होगा वो आपको दिखाई देगा, पर जो सेंटिमेंट्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे। भाई हम व्यक्तियों का समूह है, एक फिक्स जगह में रह रहे हैं, फाइन, ये दिखाई दिया। अब हमारे बीच में जो संबंध है ये तो दिखाई, इसलिए यहां पर बताना कठिन हो जाएगा कि समुदाय एक्चुअली में क्या है। तो व्यक्तियों के समूह के रूप में ये मूर्त है, और कम्युनिटी सेंटिमेंट्स के रूप में क्या है? ये अमूर्त है। तो अपन दोनों लिख दें। अरे विशेषता बता रहे हो ना उसकी, लिख सकते हैं कि मजा नहीं आया आपको? एक बताओ सर, या तो मूर्त या तो क्या अमूर्त। चलो इग्नोर, छोड़ देते हैं। अब जो लिखना बताना। हाँ बच्चे, जो समुदाय होते हैं उनमें परमानेंसी होती है, क्या पाया जाता है? स्थायित्व। आसानी से वो जगह बदलती नहीं, क्योंकि लंबे समय से देखिए कि हुआ क्या होगा। मान लीजिए एक कपल होगा, परिवार है ना, जो काम की तलाश में घूम रहा है, फिर देखा नदी है बढ़िया, तो वो उसके किनारे जाके बस गया, क्योंकि उसकी जो नीड है वो नदी से पूरी हो जाए। इसलिए दुनिया में सारी सिविलाइजेशन रिवर साइड पे हुई है ना, इंडस वैली है, नील, इजिप्ट पढ़े होंगे आप लोग। तो ऐसा करके एक परिवार नदी के किनारे बस गया, सही है। फिर उसको देखा देखी और भी परिवार उसके आसपास बस गए, हाँ कि ना? ऐसा करते करते कई सालों में वहां पर एक बन गई बस्ती, सही ना? अब लंबे समय तक साथ रह रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके इमोशंस क्या होंगे? एक्सचेंज। और फिर धीरे धीरे वी फीलिंग यानी हम की भावना क्या हुई है? विकसित, हाँ कि ना? तो लंबे समय तक टाइम लिया है उसने, इसलिए उसका नेचर क्या हो गया? परमानेंट, हाँ कि ना? ये आसानी से बदलने वाले नहीं। अब इंडिया है, पूरा हिस्ट्री पढ़ रखे हो
4000 साल का इतिहास है, तब जाके इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री बनी। हाँ कि ना? इसका मतलब समुदाय में उसकी प्रकृति क्या है? स्थायित्व है। क्लियर? तो परमानेंसी, समझ आया? अब देखो, आप क्या पढ़ रहे हो? आप समुदाय की क्या विशेषता? समुदाय आसानी से टूटते बिगड़ते, समझ आया? ये क्या पाया जाएगा उसमें? स्थायी। कैसा नेचर है उसका? परमानेंट। सहमत? ये बच्चों, इसे बनाया नहीं जाता, ये अपने आप बनता है। क्लियर? जैसे समितियां हैं, समितियां हम बनाते हैं अपने क्या उद्देश्य के लिए, ये अपने आप नहीं बनते। भाई अब इन तीनों चुगली करनी है, समान उद्देश्य, इन्होंने बनाया, आओ बहन चुगली करेंगे। एक क्या समिति इन्होंने बनाया है ना, अब जो इस समिति में शामिल होगा उसका उद्देश्य क्या होगा? चुगली करना। इन्हें नहीं करना है वो इसका सदस्य, पर समुदाय में ऐसा नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति से बनता नहीं है, ये अपने आप डेवलप हुआ है। हाँ कि ना? इसे विचार पूर्वक बनाया नहीं गया। समझ आया? तो इसका मतलब समुदाय का विकास कैसे हुआ है? स्वतः। तो स्पॉन्टेनियस बर्थ है, स्वाभाविक विकास हुआ है इसका। क्लियर? जानबूझकर इसे बनाया नहीं जाता। फिर समिति में लिखेंगे क्या कि थॉटफुल स्टैब्लिशमेंट, मतलब विचार पूर्वक उसे बनाया जाता है। यहां पर ऐसा नहीं है। क्लियर? वो याद आ गया मेरे को ना, तो मैं इधर खींच दूंगा। ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सहमत? हर समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। भारतीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय होता है। इसका मतलब ये तीन चीजें नहीं, वो तीन बाद में आएंगे। पहले अपने को 4 से 5 वो लिखना है जो ऊपर में नहीं लिखे हैं, तब जाकर नीचे के लाइन भरने के लिए 6, 7 और 8। 6 में क्या है? व्यक्तियों का समूह। 7 में क्षेत्रीय। 8 में तो चिपकाऊंगा एक दिन में। ठीक, ये तीन समझ आया? तो हर समुदाय का अपना एक क्या होता है? विशिष्ट नाम होगा। सही? जैसे इंडियन कम्युनिटी, भारतीय क्या समुदाय, अमेरिकन कम्युनिटी, अमेरिकी समुदाय, ट्राइबल कम्युनिटी, जनजातीय समुदाय, ग्रामीण समुदाय। तो आपने सबका क्या दिया हुआ है? नाम। सही लिखा है फिर मैंने? स्पेसिफिक क्या? एंड द फोर्थ, यस, ये आप पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। क्लियर है? आप जन्म से ही किसी ना किसी क्या समुदाय का हिस्सा होंगे। गांव में पैदा हुए तो ग्रामीण समुदाय, जहां भी रहेंगे। ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करते। ये 4 आपको हमेशा लिखने, यानी कोई समुदाय बोला तो ये 4 उसकी सबसे प्रमुख क्या है? विशेष। मेरा ऑर्डर वही है। पहला स्थायित्व होगा, दूसरा स्वतः विकास है, तीसरा, चौथा, बस एक और लिखूंगा तो फिर वो 8 हो जाएंगे। अरे 4 लिख दिया ना मैंने, तो याद करने वाला यही चीज है आपके लिए, रट्टा नहीं मारना है। एक बार पढ़ेंगे तो आपको, और से आप लोग एग्जाम्पल में सेट करिए। सर ने कहा भाई परमानेंसी, तो कम्युनिटी आसानी से बनते बिगड़ते नहीं, एक लंबा स्थायित्व होता है, नेचर है इसका। दूसरा, कोई इसे जानबूझकर बनाता नहीं, ये अपने आप बना है, तो स्पॉन्टेनियस बर्थ लिख दिया मैंने। तीसरा, हर समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। और चौथा इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपलसरी मेंबरशिप है, इसकी सदस्यता कैसी होती है? अनिवार्य है, ये वॉलंटरी नहीं है। जैसे समिति में ऐसा होगा कि समिति के मेंबर बनना
नहीं बनना, ये डिपेंड करेगा आप पर। तो उसे हम कहेंगे स्वैच्छिक। यहां पे क्या लिखा है मैंने? अनिवार्य। क्लियर? ये 4 समझ आया? 3 पहले पड़े हुए मेरे पास, यानी एक और चिपकाना है, तो मेरा 8 नंबर का आंसर कंप्लीट। सही है? या कॉमन लाइफ, हर व्यक्ति का अपना जीवन है इसमें। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईएएस है, कोई स्टूडेंट, कोई लेबर, कोई फार्मर, सब रहते हैं। एक जैसे लोग नहीं है इसमें कि है। भारत एक कम्युनिटी है, इंडिया, यहां सब लोग हैं यार। गांव में जाओगे, चलो ग्रामीण समुदाय, तो कोई बढ़ई है, तो कोई लोहार है, कोई किसान है, कोई श्रमिक, कोई साहूकार, अरे हाँ की ना, बस सब मिलकर बनाते हैं किसको? समुदाय। तो यानी वहां पर हर व्यक्ति का अपना एक क्या है? कॉमन लाइफ है। हाँ की ना? एक जैसा सबका जीवन नहीं है, सबका अपना अपना जीवन है, और सब कोई अपने अपने उद्देश्य की क्या कर रहे हैं? पूर्ति। हाँ की ना? और कम्युनिटी का कोई खुद का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। क्लियर? अब कल एक क्वेश्चन दिया था कि परिवार समुदाय है कि समुदाय, अब इसका उत्तर आप दे पाओगे। कल तो अब 3 ही पढ़े थे, आज 5 और पढ़ लिए। अब फिट करो परिवार को। पहला, परमानेंसी नहीं है, प्राचीन काल में था, अब परिवार भी परमानेंट नहीं। मानते हैं इस बात को? अब आपका परिवार आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता। अब तो लोग गांव से भी छोड़कर शहर आने लगे, नहीं आते। पहले गांव स्वावलंबी थे, आत्मनिर्भर थे, उनकी हर आवश्यकताएं गांव के अंदर पूरा होती थी। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कहाँ रहता था? गांव। तब वो समुदाय था। पर आज समय बदलता गया, हाँ कि ना? तो अब वो अपनी आवश्यकताओं के लिए बाहर निकलता है, अलग अलग एसोसिएशन क्या बनता है? वो मेंबर। तो आज की डेट में परिवार पूर्णतः समुदाय नहीं, राइट? अब आप शहर चले गए, पुणे में कमाने लगे, वहीं शादी की, वहीं बच्चे, वहीं रहने लगे, अरे हाँ कि ना? तो आपने तो अपना परिवार छोड़ दिया। फॉरेन चले गए, वहीं सेटल हो गए, कर रहे हैं ऐसा। हाँ, प्राचीन काल में ऐसा था कि लोग अपने समुदाय के भीतर ही जन्म लेते थे, वहीं पर मर जाते, और उनकी सारी आवश्यकताएं उनके समुदाय के अंदर ही क्या होती थी। पर अब ऐसा नहीं है, हाँ कि ना? इसलिए परिवार अपूर्णता समुदाय नहीं रहा। हम की भावना है, मानता हूं, नहीं परिवार में रहेगा यार, पर ये जो कैरेक्टर्स लिखा अभी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। सही है? तो उसके बाद पे आएंगे। ये 5 समझ आया? तो ये 5, 6 में व्यक्तियों का समूह, 7 में, 8 में हो गया 8 विशेषताएं, लिख लेंगे अब। सामान्य जीवन, यानी कि हर किसी का विशेष जीवन नहीं है, एक जैसे लोग नहीं होते। इतना बड़ा भारत, सबकी अपनी क्या है? अपना जीवन है। यहां पर कॉमन मतलब समान नहीं है, हर किसी का अपना अपना क्या है? जीवन। एक जैसे लोग नहीं होते, जैसे एसोसिएशन है, एक ही मतलब स्पेसिफिक लाइफ है, तो विशिष्ट जीवन होता, वो है अलग लोग अपना चलता रहेगा। जैसे एसोसिएशन पढ़ेंगे, समिति, समिति में आने वाले लोग, उन सबका जीवन एक जैसा रहेगा। और आपने बनाया है आईएएस एसोसिएशन, इसका मतलब सारे के सारे कौन है? आईएएस। डॉक्टर एसोसिएशन मतलब, लेबर एसोसिएशन मतलब, पर इंडिया एज अ कम्युनिटी साल इसमें सब है कि नहीं है? और सब कोई अपने अपने उद्देश्य क्या कर रहे हैं? डॉक्टर इलाज कर रहा है, श्रमिक अपना काम कर रहा है, फार्मर प्रोडक्शन, सब कर रहे हैं अपना। और सबसे बड़ी बात, समुदाय में आवश्यक नहीं किया एक दूसरे को जानते भी। क्लियर? उसके बाद भी हम की भावना है, कुछ भी देश पे भी हो जाएगा, सारा देश खड़ा होगा एक साथ, हाँ कि ना? ये तो हम की भावना है, क्योंकि हम नहीं जानते 140 करोड़ लोग। हाँ, समुदाय का अगर साइज छोटा है तो पॉसिबिलिटीज है कि आप, यदि गांव है तो गांव में लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, हाँ कि ना?
शहर में सभी वार्ड नंबर तो पहचानेंगे, एक दो गली मोहल्ला पहचानेगा, पूरा रायपुर मेरे को जानता वाली बात तो है नहीं। अगर वो मुझे जानते तो मैं नहीं जानता हूँ, सही कि नहीं? क्योंकि साइज बहुत बड़ा होता है एज अ इंडियन कम्युनिटी। आप तो पर उसके बाद भी हम की भावना क्यों? क्योंकि देश के रूप में जुड़े हुए हो। याद है लिखा था डिपेंडेंसी भी है। आप आत्मनिर्भर नहीं है, किसी न किसी चीज पर निर्भर है। अगर कोई किसान आत्महत्या करता है तो बैठा हुआ कोई उद्योगपति भी चिंतित है। क्यों? क्योंकि आखिर उसका अनाज भी कहां से आएगा? इसे डिपेंडेंसी कहते हैं। क्लियर? समझ आया? समझ आया मेरा पैटर्न क्या सिखा रहा हूं आपको मैं? कम सब चीज याद करना और अधिक से अधिक उत्तर लिखना। बात समझ आई? कर लेंगे। थ्योरी पेपर है, उसको भी हम बना रहे हैं सिनॉप्सिस। क्लियर? ताकि आप उसे बिना रट्टा मारे भी लिख सके। कर लेंगे काम। अब लिख लेंगे समुदाय किसे कहते हैं, उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। 8 या 10 पे बन जाएगा। तो पहले डेफिनेशन, और जो शब्द आपने डेफिनेशन में लिखे हैं उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। सही है? और 15-20 है मेरे पास, आपके लिए 8 काफी है। बेस्ट 8 चले। अब इसको कॉपी करेंगे एसोसिएशन में, समिति। और एक प्रश्न आया था कि समिति और समुदाय में अंतर करें। तो अंतर के लिए आपको पहले दोनों की याद कर लो विशेषता, और जिस पॉइंट पे वो अलग है वही क्या हो जाएगा आपका, जस्ट इसके बगल में लिखना। बात समझ आ रही है? सही। समिति के लिए मैंने कल 4 तत्व बताए थे। इस बार मेरे पास हाँ ज्यादा है। अब ये 4 क्या है? व्यक्तियों का समूह, समान उद्देश्य और संगठन। बस मैं और चिपकाने कितने? 4। अब वो 4 निकालूंगा मैं यहां से, इसका उल्टा करने वाला हूं। समिति टेम्परेरी होती, मानते हो? उद्देश्य पूरा हुआ, समिति समाप्त। आखिर ना, क्या आप अभी भी स्टूडेंट एसोसिएशन मेंबर हो क्या? कॉलेज छूटा, आखिर ना, तो समितियां अस्थायी होती है। सहमत होंगे नहीं हो आप? और जिसको आप स्थायी रूप में आज भी देख रहे हो, फिर वो समिति के रूप में नहीं, वो संस्था के रूप में है। क्लियर? तो समितियां कैसी होंगी? अस्थायी, टेम्पररी, राइट? देखना याद है ना, आप अंतर ही बता रहे हो ना। समुदाय कैसा होता है? स्थायी। समिति, साथ में विशेषता पढ़ लिया आपने, राइट? यहां पे लिखा है स्पॉन्टेनियस बर्थ, स्वतः विकास। समिति ऐसा नहीं, समिति को जानबूझकर बनाया जाता है। सहमत है इस बात से? इसे जानबूझकर विचार कर कर बनाया जाएगा। थॉटफुल स्टैब्लिशमेंट है ये अपने आप नहीं। हमें क्लब बनाना है तो हम भी बनाए ना उसे, आकी ना। और एक कंपलसरी है पर यहां पर वो नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को?
मानते हैं आप? यानी यहां पर सदस्यता स्वैच्छिक है, हाँ कि ना? ये वो 3 मैंने लिखा है जो मैंने समुदाय का उल्टा किया है। सही है क्या? देखो, व्यक्ति को समूह दोनों है, हाँ कि ना? यहां तक क्लियर हुआ? यहां लिखा है कॉमन लाइफ, यानी सबके अपना अपना जीवन है, पर यहां पर जो लोग होंगे उनका सबका एक जैसा उद्देश्य होगा, एक जैसी लाइफ स्टाइल होगी, हाँ कि ना? भाई श्रमिक लोगों का संगठन है, सभी कैसे हैं आपके? श्रमिक है, हाँ कि ना? उसमें कोई डॉक्टर नहीं आएगा, पर कम्युनिटी में डॉक्टर भी है, लेबर भी है। तो कल जो आपने लिखा था, एक लिख दो कॉमन ऑब्जेक्टिव, यानी एक समान क्या उद्देश्य। पर याद है ना, ये चौथा बना रहा हूं ना मैं। सही है? तभी वो लोग एक जगह पे आएंगे। अगर आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो आप उसकी मेंबरशिप छोड़ दोगे, है ना? क्योंकि आप ये देखते हैं कि आपका उद्देश्य, याद है ना, समिति उद्देश्य को पूरा करने का एक साधन है, जस्ट क्या पाथ टू अचीव योर क्या गोल, इट्स नॉट अ गोल। आपका लक्ष्य समिति नहीं है, समिति तो एक क्या है, माध्यम है जो आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको ले जाएगा, राइट? जैसे लाइब्रेरी क्या है, वो वहां बुक्स मिलती है, पढ़ाई नहीं होती है, ज्ञान नहीं मिलेगा वहां पर, ज्ञान की चीजें मिलेंगी, सोर्स है वहां पर, किताब लीजिए पढ़िए। अब आपका उद्देश्य क्या हुआ पूरा, पर उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक साधन के रूप में हमने बनाया है क्या, लाइब्रेरी। क्या हर कोई उसका मेंबर होता है क्या? नहीं। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, किताबें चाहिए, शांतिपूर्ण माहौल चाहिए, तो आपने मेंबरशिप ली किसकी, लाइब्रेरी की। तो लाइब्रेरी आपका पीएससी नहीं निकालेगा, वो ज्ञान नहीं देगा, वहां पर ज्ञान के जो सोर्स है वो अवेलेबल है, हाँ कि ना? क्लब में गए आप तो वहां पर कोई और नहीं, आप ही लोग हो। अब आप 10 लोग को डिसाइड करना है क्या करना है, टाइम पास करना है, अंताक्षरी खेलो। सही है? समितियां उद्देश्य पूरा नहीं करती, उद्देश्य पूर्ति का एक क्या है, ये माध्यम होती है। क्लियर? चलो मारो गोली, ये समझ आया? सब व्यक्तियों का उस समय क्या होगा, और आपने तो इसे लिखा है परिभाषा में भी, बिना एक समान उद्देश्य के वो एक साथ नहीं आएंगे, हाँ कि ना? तो मामला बिगड़ गया, वो 5वां बन गया मेरा। सही? तो एक नया डाल लेता हूं मैं। नहीं, वो उसमें आ जाता है। ये इसमें आ गया बच्चों, ये आपके एकड़ वाले में आ गया ना। अपन इसको कुछ हाँ बढ़िया, नंबरिंग आप कर लीजिएगा। हाँ बच्चों, समिति आपको दिखाई, क्लियर? और जो दिखाई दिया उसे कहते हैं क्या? अब हो गए 8, फिर रिपीट करते हैं। अस्थायी प्रकृति, विचार पूर्वक स्थापना, स्वैच्छिक सदस्यता, मूर्त स्वरूप। हाँ वो ना, वो इधर आ जाएगा मेरे, वो कल वाले का था, वो कल वाला 4 था ना, उसमें से आ गया। तो मूर्त स्वरूप मतलब आपको समिति दिखाई देगी। तो यहां पर कोई भावना वाला वर्ड नहीं है, कोई रिलेशन भी वर्ड नहीं है, ना कोई संबंध लिखा है मैंने, ना किसी प्रकार की क्या भावना। इसका मतलब ये दिखाई देगी, हाँ कि ना? और दिखाई दिया तो क्या कहते हैं उसको? तो ये 4 और कल वाला 4।
चलो फिर बोल देते हैं, टेम्पररी नेचर, थॉटफुल एस्टेब्लिशमेंट, वॉलंटरी मेंबरशिप, कॉन्क्रीट नेचर एंड कल वाले 4, द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स। कुछ समझ आया? ये एक बीए का अभ्यर्थी और एक पीएससी के अभ्यर्थी, बस यही अंतर है। समझ आया? वो रट्टा मारता है, एग्जाम में लिखता है और जैसे बाहर आता है वो भूल जाता है। ध्यान दिया आपने? क्योंकि उसे एक दिन में एक पेपर देना है एक विषय का, फिर आपको एक दिन में 2 पेपर देने हैं, 8 विषय होंगे कम से कम। अगर साइंस है तो वो 9-10 हो जाएगा, 3 साइंस, मैथ्स, रीजनिंग 5, नीचे साइंस टेक, इसमें ईवीएस भी है। सही ना? 7-8 विषय हो जाते हैं वो। पेपर 6 अपने आप में 3 बाप लोग बैठे हैं इसमें, ऊपर फिलॉसफी अपने आप में पूरा एक ऑप्शनल, समाजशास्त्र और नीचे में जहर, द सोशल एस्पेक्ट ऑफ क्या सीजी। सोचो कैसे रीजन करोगे बताओ। और उसी दिन आपने पेपर 5 भी लिखना है। जस्ट 9 से 12 क्या लिख के आओ? महान इकोनॉमिक्स, डाटा पे डाटा, ज्योग्राफी एक अलग अप्रोच, यही तो भरा पड़ा है इसमें। और जस्ट दे के आओगे, 2 घंटा आराम करोगे, फिर दर्शन शास्त्र निकालना है। तो आपके माइंड में इतनी वर्सैलिटी कहां से आएगी बताइए मुझे, कि फैक्ट भी आते गए हो, वो लिखे हो अभी 3 घंटा बैठ के, जस्ट 2 घंटे बाद एकदम क्या अलग ही विषय, डिफरेंट नेचर। हाँ कि ना? तो ये ऐसे ही याद होता है, की पॉइंट्स वो याद रहेंगे तो आप लिख देंगे। सही है? समझ आया कैसे पढ़ना है? तो आप एक बार घर जाके काम करिए, मैं आपको दे रहा हूं, बता रहा हूं मैं, आप इसे याद कर लोगे। ना कोई बुक पढ़ना है आपको, ना किसी प्रकार का नोट्स सिर्फ इसलिए दूंगा ताकि अगर आप शब्दों में उसे अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके काम देगा। उससे आप पढ़ना चाहेंगे तो वो 80 पेज का है और आपका नोट्स 30 पेज का बनेगा। आप पे डिपेंड करेगा कि आप किसको करते हो क्या रिवीजन। आप सब कहीं ना कहीं बाद में मेंस की ज्वाइन करते हो टेस्ट सीरीज, याद है आपको? ये बहुत आवश्यक होता है आपकी प्रिपरेशन में। तो जब आप इसे पढ़ लेंगे ना तो वहां आजमाना अपने आप को, कहा टेस्ट सीरीज में, बताना नंबर कितने आ रहे हैं। 38 से कम नहीं आएगा आपको, 50 नंबर का है ना, 35 कॉमन मार्क्स है इसमें। ये बहुत नंबर होता है ना पीएससी के हिसाब से। क्लियर? सबसे अंकदायी विषयों में से एक है क्या? समाजशास्त्र, क्योंकि बच्चों इजी है, इसके शब्द कोई ऐसे नहीं होते जो हम कभी नहीं सुने हो। सही है? कर लोगे? गुड। तो 8 नंबर पे तैयार। क्या समिति क्या है, समिति की प्रमुख विशेषताएं, जो मैंने कल 4 लिखा था उसके साथ एक और 4, और इन 4 में से कुछ कंपेयर कर दिया। बाद में अगर प्रश्न आए कि समिति और क्या समुदाय में क्या अंतर है सर, वो भी कर जाओगे। तो कुछ आंसर ना ऑन द स्पॉट बनाते हैं अपन, कहा एग्जाम में। तो ये अगर दोनों की विशेषताएं याद है, कंपेयर कर लेना किस बिंदु पे अलग है, तो वो बन गया उसका क्या अंतर। सही है? समितियों का आकार छोटा होता है, समुदाय बहुत बड़े होते हैं। मैंने नहीं लिखा, वो भी एक अंतर में चिपका सकता था। समुदाय के विशिष्ट नाम होते हैं तो समितियों के भी अपने क्या होते हैं नाम, ये कॉमन चीज दोनों में है ना भाई। आदर्श नगर दुर्गा उत्सव समिति नाम है ना, आदर्श नगर। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, नौजवान सभा भगत सिंह, अनुशीलन समिति, अब तो नाम समिति है, अभिनव भारत। अब ये मत कहना कि हम ये सब नहीं पढ़े हैं, ये हिस्ट्री है। उनकी पार्टी अभिनव भारत, समिति उद्देश्य था उसका। हाँ कि ना? आर्य समाज उद्देश्य था, ब्रह्म समाज है सबका उद्देश्य। सब क्या है? ये समितियां, और एक का नाम ही समिति है, अनुशीलन समिति, बंगाल वाला, अरविंदो घोष वाला, भूपेंद्र नाथ दत्त। कुछ सुने हो? ये मत कहना कि आप इसे नहीं पढ़े हो, ये मैं मानूंगा ही नहीं। ठीक, आप मेंस की बैच में, इसका मतलब मेरा ये साइकोलॉजी है कि आप सब पढ़ ली हो, तभी हम लोग पढ़ाते हैं इन विषयों को। क्लियर? आपका हिस्ट्री, कॉन्स्टी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस कब कंप्लीट हो चुका है। आप एक स्टेप आगे निकल चुके हो, सारे विषयों का ज्ञान है, तब समझ आएगा ये। ठीक है? ये पहला अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। सही है?
दर्शन शास्त्र इसके बाद हो सके तो कभी नहीं पढ़ना चाहिए उसको एकदम तभी पढ़ें जब आप एकदम क्या रहे सो, नहीं तो आपका सारा कॉन्फिडेंस वो खराब कर जाएगा। जो लोग पढ़ रहे मैं सर बहुत योग्य, सर पे नहीं कह रहा हूं, मैं विषय की बात कर रहा हूं, ठीक। कभी नहीं है कि उसका जो विषय वस्तु है वो जिस फील्ड से बना है उस फील्ड की आप नहीं हुए, उस एज की नहीं हुआ कि भी आत्मा परमात्मा सुख और दुख को समझ पाओ। अभी हम यंग हैं यार, मजे मारने दिन है। उसमें कोई ये कह रहे कि सब मोह माया, क्यों मानूं मैं? ठीक है, तो अभी ना आपकी एज के हिसाब से सब्जेक्ट आपको सूट नहीं करता। तो पढ़ लिया तुमने, चारवाक पढ़ लिया, वो सूट करता है बस। या जीवेत सुखम जीवे ऋण कृत्वा घृतम, वो लाइफ हमारी, खाओ पियो और ऐश करो। तुम लोग बोलोगे क्या चल रहा है ना, ये चलता है, ये जहर विषय बचा है। हो सकता है कि आप लोग मैं पढ़ाऊं, मैं पढ़ाया मतलब वो भी ऐसी है, कैसा सिनॉप्सिस डन करें तब लिख के लाएंगे आप। तो कल शनिवार है ना, आज जानने दीजिए, आज बहुत सारे काम भी हैं और पढ़ाता, बट अभी नहीं, आज थोड़ा सा हमारा दिवस है तो एंगेजमेंट है बहुत सारी, क्योंकि हर छात्र महत्वपूर्ण होता है मेरे लिए, क्या वो कहीं का भी हो। आज जा रहा हूँ, ठीक है, तो कल मैं इसका कोटा फुल कर दूँ।